Welcome once again, dear friends, and once again I am here with a very important question. What is the difference between ex ante investment and ex post investment? This question also belongs from the इनकम डिटर्मिनेशन लेसन। तो इनकम डिटर्मिनेशन लेसन से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है उसके सेंटर में कहीं वैसे तो सेंटर में एग्रीगेट डिमांड की थोड़ी है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की बात उन्होंने की थी। तो एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट ये बहुत ही की कॉन्सेप्ट है किन्सन थ्योरी में। तो एक्स आंटे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज़ अ प्लान्ड। जब भी एक्स आंटे की बात हो तो ये प्लान्ड की बात करता है। तो इट इज़ अ प्लान्ड और इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट, जो हमने प्लान किया है, जो हमने सोचा है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। तो ये बिल्कुल एक्स आंटे क्या है, मतलब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है या इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट है। और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज़ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट, और जो वास्तव में होता है। तो एक्स पोस्ट क्या है? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। इट इज़ इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। ओके, इट इज़ इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट प्लस अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्स एंटे मतलब जो आपने प्लान किया प्लस अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्लान्ड और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट मिलकर एक्स पोस्ट जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है, ये क्या है? ये प्लान्ड है, ये प्लान्ड है, ठीक है। और प्लस अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड प्लस अनप्लान्ड, अनप्लान्ड दोनों मिलके क्या हो गए? एक्चुअल हो गए, मतलब एक्सपोस्ट हो गए, एक्चुअल, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो ये हमको समझने की जरूरत है। ओके, अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैरामेट्रिक शिफ्ट ऑफ अ लाइन। पैरामेट्रिक शिफ्ट ऑफ लाइन का मतलब क्या है? इसको इससे आप क्या समझते हैं? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार हमारे अनुसार 2023-24 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैरामेट्रिक शिफ्ट ऑफ अ लाइन? हाउ डज अ लाइन शिफ्ट व्हेन इट्स स्लोप चेंजेस। एक लाइन कैसे शिफ्ट करती है अगर उसका स्लोप चेंज हो जाए। दूसरा है इसमें इंटरसेप्ट इंक्रीजेस। ठीक है, इंटरसेप्ट इंक्रीजेस। तो लेट सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई विद द कंजम्पशन फंक्शन। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो ये जानते हैं हम, ये कंजम्पशन फंक्शन है, और यहाँ सी बार ऑटोनोमस है, बी स्लोप है, वाई इनकम है। अब ये ऑल्सो लेट इज सी बार इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन 4 लिया हमने, मान लिया, और बी को हमने 0.5 मान लिया। तो हमारा सी क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल टू 4 प्लस 0.5 वाई। ओके, अब इसमें गिवन सिचुएशन क्या है? बी चेंजेस। क्वेश्चन में दिया है कि बी को मतलब स्लोप को चेंज करना है, एमपीसी को चेंज करना है व्हेन सी बार चेंजेस, और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन को चेंज करना है। अब बी चेंज कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? स्लोप को चेंज कर रहे हैं, एमपीसी को चेंज कर रहे हैं। बी इज द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व व्हेन बी चेंजेस। अब स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व अगर देख लें, अगर आपको पुराना याद हो, अगर आपको नहीं याद हो तो देख लें इसको। ठीक है, ये हमारा हमने ऐसे ड्रॉ किया कंजम्पशन कर्व, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है। और यहाँ देखिए ये हमारा ऐसे ऐसे हमने ड्रॉ किया, ये हमारा चेंज इन इनकम है, ये ठीक है, चेंज इन इनकम या आउटपुट। तो ये डेल्टा वाई हो गया, ये कंजम्पशन है, पहले कंजम्पशन, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, तो ये कंजम्पशन इतना है। अब ये कंजम्पशन जब वाई चेंज हुआ तो कंजम्पशन बढ़ गया, तो ये हमारा डेल्टा सी है, डेल्टा वाई डेल्टा सी, डेल्टा वाई डेल्टा सी। तो ये हमारा स्लोप है। ये स्लोप क्या है? ये स्लोप इज है, स्लोप को हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये परपेंडिकुलर की जगह हमारा डेल्टा सी है और बेस की जगह हमारा डेल्टा वाई है। तो ये हमारा स्लोप है, और इसी को हम करते हैं एम पी सी। क्या कहते हैं? एम पी सी। इसी को हम करते हैं एम पी सी। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन बी चेंजेस, मतलब स्लोप हमारा चेंज हो रहा है, तो बी इज द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व when B increases from 0.5 to 0.8, then consumption curve rotates upwards. Okay, this is called a parametric shift of a graph, और इसको दिखाया गया है फिगर 11 से। एंड वाइस वर्सा व्हेन B slopes decreases, जब B इंक्रीज हो रहा है, मतलब 0.5 से 0.8 हो रहा है, B की वैल्यू। कहाँ B की वैल्यू हमने डाला है?
जो हमने इक्वेशन देखा c इज इक्वल टू 4 प्लस 0.5, तो ये हमारा इक्वेशन ऐसे था, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे थी, हमारा सी कर्व का इक्वेशन है, तो ये सी कर्व ऐसे था। लेकिन हमने क्या किया, स्लोप को चेंज किया, 0.5 से 0.8 कर दिया, तो हमारा स्लोप डॉटेड लाइन से जो नया कंजम्पशन कर्व दिखाया गया तो ऐसे हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जब स्लोप चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, तो ये हमारा ये जो यहाँ से यहाँ जो शिफ्ट हुआ, इसी को हम कहते हैं पैरामीट्रिक शिफ्ट कहते हैं। और जब इसमें हमने इसको घटा दिया है, इसको देखेंगे कि जब हमारा ये हमारा कंजम्पशन पुराना कंजम्पशन कर्व क्या है, ये है c इजकल टू 4 प्लस 0.51, ये हमारा सेम है, ये हमारा क्या है, सेम है, मतलब हमारा स्लोप सेम है। लेकिन हमने क्या किया, ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है उसमें चेंज किया, ऑटोनोमस कंजम्पशन को बढ़ा दिया है, मतलब सी बार को चेंज कर दिया है। सी बार पहले 4 था, अब ये 6 हो गया, तो 6 होगा तो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन जो यहाँ था इतना, अब उसकी जगह ये बढ़ के यहाँ से शुरू हो गया, तो ये हमारा, तो इस तरीके से इसमें परिवर्तन को दिखाया गया है। ओके, तो इस तरीके से अब हम आते हैं, और इसको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको हम देखते हैं, इसमें डिटेल, इसमें आंसर, इसके आंसर को भी देख लें। व्हेन सी बार चेंजेस, सी बार इज अ कंजम्पशन एट जीरो लेवल, इसी को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। इट ग्राफिकली गिव्स द इंटरसेप्ट ऑफ द कंजम्पशन कर्व, पहले ये सब बातें हमने आपको बता दी हैं। इफ इंक्रीजेज फ्रॉम 4 to 6 देयर विल बी पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट इन द कंजम्पशन कर्व, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारा 4 से यह 6 चेंज हुआ है, ठीक है। देयर विल बी अ पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट इन द कंजम्पशन कर्व, इट इज शोन इन फिगर 12, इस फिगर में इसको दिखाया गया है। एंड वाइस वर्सा इफ डिक्रीज, मतलब ये इंक्रीज 4 से 6 हुआ तो ऊपर चला गया, और 4 से अगर 2 हो जाए तो ये नीचे आ जाएगा, अगर स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए दोनों पैरेलल आ रहे हैं। ओके, यहाँ स्लोप में केवल परिवर्तन दिखाया गया है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन को सेम रखा गया, इसलिए दोनों स्टार्ट यहाँ से होते हैं, ठीक है। तो ये हमको कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा। ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, व्हेन स्लोप चेंजेस देयर इज अ पैरामीट्रिक शिफ्ट इन द कर्व, व्हेन स्लोप चेंजेस ये जो है ना, ये पैरामीट्रिक शिफ्ट है। व्हेन इंटरसेप्ट चेंजेस ऑटोनोमस कंजम्पशन देयर इज अ पैरेलल शिफ्ट। तो व्हाट, व्हेन पैरामीट्रिक shift takes place, when slope changes of a consumption curve, then parametric shift. When autonomous consumption changes, then it is a parallel shift of a consumption curve. I hope it is very much clear to you. Thank you.